हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स फॉर यूट्यूब चैनल। तो फाइनली बच्चों इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हो ईएमआई चैप्टर के टॉप 40 एमसीक्यूज। बच्चों अगर आप जेई के स्टूडेंट्स हो या तो नीट के स्टूडेंट्स हो, सुन लेना भाई, दोनों के लिए ये वीडियो सेम है। क्योंकि बच्चों जेई या तो नीट में लास्ट 4-5 साल से बच्चों एनटी वाले जेई या तो नीट के ही ऑलमोस्ट पीवाईक्यूज पूछते हैं या तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल एक्सरसाइज। इन 40 एमसीक्यूज को मैंने बच्चों इस तरह से सॉर्ट आउट किया हुआ है जिसमें बच्चों आपको नीट के और जेई के सबसे मोस्ट टाइम भी पीवाईक्यूज देखने मिलेंगे और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल एक्सरसाइज के इस चैप्टर के जितने सम्स नीट या तो जेई में पूछे गए हैं वो भी मैंने यहां पे कवर कर लिए हैं। जो इंफॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा ऑलमोस्ट एमसीक्यूज बच्चों आपको जेई नीट के सेम देखने मिलेंगे। जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको रास्ते में बताऊंगा, इसीलिए वीडियो को चेंज नहीं करना है भाई। सबसे बेस्ट 40 एमसीक्यूज हैं, इसमें से एक भी एमसीक्यू बच्चों फालतू नहीं है। याद रखना, अगर आपकी एग्जाम में कोई भी एमसीक्यू आया जेई या तो नीट में, तो वो एमसीक्यू अगर इस चैप्टर में से होगा तो वो आपको इस वीडियो में देखने मिलेगा। तो भाई शुरुआत करते हैं, देख लो भाई, ठीक है। लेटेस्ट एमसीक्यू से ये है जेई 25 का एमसीक्यू। बच्चों यहां से ही मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, देख लो भाई, ये एमसीक्यू 100% एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू है, ठीक है। मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूं, देखो। ओके, तो देखो यहाँ पे बच्चों एरिया दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स, एंगुलर वेलोसिटी की बात की हुई है, मैग्नेटिक फील्ड। अब ध्यान रखना, आपको फाइंड करना है बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स और इंड्यूस्ड ईएमएफ। लेकिन मेन जो आपका हीट है वो देख लो, एट इंस्टेंट बी इज पैरेलल टू द प्लेन। मेहरबानी करके यहाँ पे देख लो भाई, मैग्नेटिक फील्ड है वो कोइल के प्लेन को पैरेलल है। एंगल जीरो मत लेना, फंस जाओगे। इसीलिए तो ये सब आईएमपी में करवा रहा हूं, ये एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू है भाई। देख लो, कोइल है वो बी के साथ पैरेलल है, तो बच्चों कोइल का जो एरिया वेक्टर होगा, कोइल का एरिया वेक्टर, ठीक है, वो परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ। यहां पे एंगल आएगा 90 डिग्री। अब बच्चों आपको फ्लक्स फाइंड करना है, तो फ्लक्स में होता है मेरे भाई कोस, ठीक है। तो कोस 90 यहां पे आपको मिलेगा 0। और बच्चों ईएमएफ में मैं आपको शॉर्टकट दे रहा हूं, मैंने पहले के वीडियो में भी दिया हुआ है, नवा साइन थीटा, ठीक है। कहीं लिख लो भाई, फ्लक्स में क्या आएगा, ऑलवेज कॉस, और ईएमएफ में आएगा साइन। साइन 0 हो जाएगा 0। चलो भाई, आपको आंसर मिलेगा, देख लो, फ्लक्स 0 और ईएमएफ नवा। है कि नहीं काम का एमसीक्यू, जेई दोनों के लिए देख लो भाई, प्योर एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू है, ठीक है। आपको ध्यान क्या रखना था भाई, कोइल है वो फील्ड के साथ पैरेलल है कोइल, लेकिन जो फॉर्मूला है वहां पे जो एंगल आता है भाई, वो एंगल कोइल का नहीं होता है, उसके एरिया वेक्टर का होता है। इसीलिए एंगल बच्चों 0 नहीं लेना है, 90 डिग्री होगा। ये प्योर एसी जनरेटर का एमसीक्यू है, एनसीईआरटी बेस्ड, ठीक है। चलो भाई, इससे भी जबरदस्त एमसीक्यू देख लो, जेई नीट दोनों के लिए काम का है, जेई 2024 का। सुनो भाई, जबरदस्त कंसेप्ट है बच्चों, ये कंसेप्ट भी आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल के रिलेटेड है, ठीक है। देख लो, यहाँ पे स्क्वायर लूप दिया हुआ, यहाँ के देख सकते हो भाई 15 सेंटीमीटर, ठीक है, उसकी लेंथ है उसके साइड की, और स्पीड दिया हुआ है, सुनो ये काम की चीज है, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। और t इज इक्वल टू 0 से ये शुरुआत कर रहा है। और ये जो फील्ड है बच्चों देख लो, ये जो फील्ड मैग्नेटिक फील्ड वो यहाँ पे 50 सेंटीमीटर तक स्प्रेड है, ठीक है, 50 सेंटीमीटर तक। आपको 10 सेकंड है, 10 सेकंड, तब आपको ये में फाइंड करना है। मेहरबानी करके सुनना भाई, इसकी स्पीड 2 सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो 10 सेकंड के बाद बच्चों ये फील्ड के अंदर देख लो भाई 20 सेंटीमीटर पे होगा, ठीक है। तो ये कंप्लीटली अंदर होगा बच्चों। ये जब कंप्लीटली अंदर होगा तब फ्लक्स इसके साथ कनेक्ट होगा, लेकिन फ्लक्स चेंज नहीं होगा। मैंने इसके पहले जो लेंस वाला वीडियो बनाया वहां पे भी ये चीज वर्ड टू वर्ड सिखाई है कि फ्लक्स कनेक्ट होगा लेकिन वो कांस्टेंट होगा, फ्लक्स चेंज नहीं होगा। यहां पे बच्चों ईएमएफ होगा 0। कितना कंसेप्चुअल सम है वो आप खुद सोच सकते हो भाई। और आप फालतू और जो एक्स्ट्रा सम कर रहे हो कुछ काम नहीं आएगा। एनटीए जो पूछता है ये चीज आपके सामने है बच्चों। अब खास ध्यान रखना, ये है जेई 2023 का सम। ये एनसीईआरटी के अंदर बच्चों एक नहीं 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। कितने? 2 एग्जाम्पल, और एक आपको एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का सम भी देखने मिलेगा। अब बताओ है कि नहीं। और नीट में ये 2 बार है, नीट वाले कान खोल के सुन लो भाई, ठीक है। देख लो, जब रोड है एल लेंथ का, ठीक है। अब बच्चों जितना लेंथ होगा उतना ही उसके सर्कल का क्या होगा, रेडियस, और ओमेगा उसका दिया हुआ है एंगुलर वेलोसिटी, आप चेक कर सकते हो। और फील्ड है बी, लेंथ है एल, जो होगा उसका रेडियस। तो बच्चों इसका फॉर्मूला सभी स्टूडेंट्स को पता होता है, क्या आएगा भाई, 1/2 BL² ओमेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला देख लो भाई, आगे बहुत एमसीक्यू में काम आएगा। सीधा आंसर है। अब तो विश्वास करोगे ना भाई कि सभी चीजें टफ नहीं होगी। आप फालतू एमसीक्यू सोल्व मत करो, ये एग्जांपल में सेम फॉर्मूला है, चेक कर लो।
एक्सरसाइज में भी है और नीट में 2 बार है। मैंने जो बोला था वो करके दिखाया भाई कि ऑलमोस्ट फॉर्मूलाज आपको सेम देखने मिलेंगे। सुनो भाई, ये नीट का ही सम है, नीट के PYQ का। अब आगे जो करवाया वो जेई का था, उसी से ही मैं नीट का PYQ का सम करवा रहा हूं। ये फॉर्मूला एक बार देख लो, ये फॉर्मूला एक बार देख लो। चलो भाई, यहाँ पे बच्चों एक व्हील है, उसके 20 स्पोक्स दिए हुए हैं। जो व्हील होता है उसमें जो स्पोक्स होते हैं, ठीक है। और मेहरबानी करके सुनना, ये वर्ड टू वर्ड NCERT का, ठीक है, एग्जाम्पल है। आप एक बार चेक कर लेना, उसमें लिखा होगा भाई सभी जो स्पोक्स हैं बच्चों, ये सभी स्पोक्स एक दूसरे के साथ पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं? पैरेलल। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो EMF जनरेट होगा वो स्पोक्स पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि EMF इज वन टाइप ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज पैरेलल में सेम होता है। तो ये स्पोक्स का यूज आपको नहीं करना है। अब लेंथ दिया हुआ है, वो काम करेगा रेडियस का। अब बच्चों यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है, देख लो 120 RPM, ठीक है, रोटेशन पर मिनट, ठीक है। और आपको फील्ड दिया हुआ है, मेहरबानी करके देखना 0.4 गोस। एक गोस मतलब 10⁻⁴ टेस्ला। नीट में दिया हुआ था, ना दिया हो तो कहीं पे लिख लेना, आपको पता काम आएगा। और आपको EMF फाइंड करना है। अभी भी बोल रहा हूं 20 से आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि सभी स्पोक्स पैरेलल में है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होगा। चलो अभी मैंने पीछे आपको फॉर्मूला दिखाया 1/2 B⍵R²। चलो भाई फटाफट इसकी वैल्यू पुट करवाइए। 1/2, चलो भाई B की वैल्यू कितनी है? 0.4 गोस, 0.4 और गोस मतलब 10⁻⁴ मल्टीप्लाई बाय बच्चों ओमेगा है वो लेना है वहां पे 120 RPM। 120 RPM मतलब रोटेशन पर मिनट, एक रोटेशन होगा 2 पाई का, बाय मिनट मतलब 60 सेकंड, मल्टीप्लाई बाय बच्चों R वहां पे है लेंथ 1 मीटर, तो यहाँ पे 1 का होगा स्क्वायर। चलो भाई देखते जाओ, यहां से पावर कट करोगे बच्चों, यहाँ पे होगा 0.2। चलो भाई यहां से 2 खींच लोगे, 2 × 10⁻⁵ यहां से पावर कट करोगे भाई 62 जा 120, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 पाई, ठीक है। और मेहरबानी करके देखना भाई, पाई मीन्स 3.14, मैं लूंगा सिर्फ 3, तो देख लो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 × 10⁻⁵ वोल्ट। यह आ गया आपका परफेक्ट आंसर, देख लो भाई, ठीक है। अच्छा एक पावर में यहाँ पे दे दूंगा 2.4 10⁻⁴ वोल्ट, देख लो भाई 2.5 10⁻⁴ वोल्ट। तो बच्चों ये वीडियो देखने से आपका अगर कैलकुलेशन भी एकदम वीक है तो वो भी एकदम मजबूत हो जाएगा। देख लो भाई कि किस तरह से कैलकुलेशन करना है एग्जाम में इजी करने के लिए। नेक्स्ट देख लो भाई, ये जेई का सम है 2024 का, सेम कंसेप्ट का सम है। अभी जो मैंने करवाया, ठीक है, एक जेई का करवाया, दूसरा जेई का, पीछे करवाया नीट का, एग्जाम्पल आ गया, एक्सरसाइज आ गया। देख लो भाई एक सीलिंग फैन है, सीलिंग फैन, उसमें 3 ब्लेड्स हैं। मैंने क्या बोला था भाई, ये नंबर ऑफ ब्लेड्स पे डिपेंड नहीं करेगा, ये लेना है लेंथ जो इसका रेडियस का काम करेगा। सेम सम है कि नहीं बताइए। चलो एंगुलर वेलोसिटी 1200 RPM, सेम सम है कि नहीं। अब तो आंखें खोलिए भाई, यहाँ पे भी फील्ड गोस में दिया हुआ है 0.5 गोस, वहां पे बच्चों 120 था, यहाँ पे 1200 है, वहां पे 0.4 था, यहाँ पे 0.5 है। अब देखो मैंने किस तरह से सब अरेंज किया हुआ है बच्चों, डीप एंगल है वो 30 डिग्री है। अब बच्चों यहाँ पे अगर डीप एंगल दिया हुआ है तो आप ये जो फील्ड है वो पूरा नहीं ले सकते, आपको उसका साइन कंपोनेंट लेना होगा। सर साइन कंपोनेंट क्यों? क्योंकि साइन कंपोनेंट है वो परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर जो फील्ड होगा वही ईएमएफ प्रोड्यूस कर पाएगा, ठीक है। तो आपको ईएमएफ फाइंड करना है अक्रॉस एन पाई, मतलब कि पाई को आपको ऐसा ही रखना है, खोलना नहीं है। और एन की वैल्यू कितनी होगी, मतलब ईएमएफ फाइंड करना है, बाकी सब आप भूल जाओ। चलो भाई देख लो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 B⍵R²। अब ध्यान रखना भाई, यहां पे बी डैश लिख रहा हूं, ठीक है। बी की वैल्यू कौन सी लेनी है भाई, जो परपेंडिकुलर होगी, मतलब साइन फाई वाली, ठीक है, ω/R²। चलो भाई वैल्यू पुट करवाओ। इस तरह के सम आपने कभी सॉल्व नहीं किए होंगे भाई, ये क्वालिटी वाले समय जेईई नीट में यही चीजें होती हैं। चलो बी की वैल्यू बताइए, 0.5 गोस 10⁻⁴। अब बच्चों ध्यान रखना भाई, साइन यहाँ पे डीप एंगल कितना है 30, तो साइन 30 होगा मेरे भाई 1/2। अब ओमेगा की वैल्यू है 1200, ठीक है। आरपीएम, आरपीएम मतलब एक रोटेशन 2 पाई डिवाइड बाय 60, ठीक है। और आर की वैल्यू भाई वहां पे पढ़ लो, जितनी लेंथ उतना रेडियस होगा 0.8, यहाँ पे R² है तो मैं 2 बार लिखूंगा 0.8, ठीक है, जिससे कैलकुलेशन हो जाएगा इजी। अब थोड़ा आपको मदद करना पड़ेगा, चलो भाई थोड़ा मदद कीजिए भाई। यहाँ पे 62 जा, ध्यान से देखिए 120, और एक 0 बचेगा बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। यहां से बच्चों होगा, देख लो भाई 10 होगा, ठीक है, यहां पे हो जाएगा 10।
और यहाँ पे जो 2 है बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा 0.4। ओके, चलो यहाँ पे आप इस तरह से भी सोल्व कर सकते थे भाई, देख लो, ठीक है। चलो ये जो 2 है बच्चों, ये यहाँ के 2 के साथ कट हो जाएगा, है कि नहीं, ये इजी रहेगा। चलो अब बताओ क्या बचेगा, वो हम लिखते हैं यहाँ पे 0.5 है, उसे लिख दो 5, यहाँ पे हो जाएगा 10⁻⁻⁵, ठीक है भाई। चलो ये 10 ऐसा ही रखो भाई, और पाई ऐसा ही रखो। यहाँ पे 2 बार 8 ले रहा हूं, और 10⁻² कितना ले लूंगा मैं, -2 आपके सामने ही है, देख लो भाई। तो पावर कितना बचेगा भाई, -5 -2, देख लो भाई, -7। ओके, और यहाँ पे 10 है, वो एक प्लस होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -6, ठीक है। अब चेक करो भाई, 8 8 जा 64, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5, और पाई को आपको खोलना नहीं है। यहाँ पे आंसर 5 4 जा 20, ऊपर आएगा 2, 5 6 जा 30, यहाँ पे होगा 320 पाई 10⁻⁻⁶। अब देखो भाई, पावर सेटिंग करना है -5, ये 0 यहाँ पे दे दो भाई, 32 पाई 10⁻⁵, पाई की बाजू में होगा वो आंसर, है कि नहीं। यहाँ गया आपका आंसर 32। कितना इंटरेस्टिंग सम है भाई, कहीं पे देख लो, ठीक है। जेईई नीट एनसीईआरटी सभी का कनेक्शन है यहाँ पे। चलो भाई, ये है JEE 2024 का सम, जेईई नीट दोनों के लिए IMP, एकदम इजी सम है। देख लो भाई, कॉइल है वो परपेंडिकुलर है, और 5000 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड है, तो और फील्ड हो रहा है बच्चों 3000 टेस्ला 2 सेकंड में, मतलब आपको मिलेगा dB/dt, ठीक है। और EMF आपको सामने से दिया हुआ है 22 वोल्ट। इज द डायमीटर ऑफ द कॉइल, बच्चों यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है 0.02, तो इसका रेडियस होगा 0.01, मतलब 10⁻⁻² मीटर, ठीक है। द नंबर ऑफ टर्न्स आपको फाइंड करने हैं। चलो भाई, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे फेराडे वाला फॉर्मूला, N × d⁵/dt, ठीक है। अगर आपको चैप्टर में कुछ चीजें याद नहीं है तो मैं पूरा सॉल्यूशन इसीलिए करवा रहा हूं भाई, देख लो, ठीक है, आपका ऐसे ही रिवीजन हो जाएगा। चलो 5 मतलब क्या होगा बच्चों, B × A, ठीक है। हम लोग आंसर के बहुत ही नजदीक हैं। चलो भाई, B × A। चलो EMF कितना है भाई बताओ, वहां पे 22 है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स यू हैव टू फाइंड आउट। चलो भाई, एरिया कितना होगा बताओ, πr², और यहाँ पे होगा मेरे भाई dB/dt, ठीक है। देख लो, यहाँ पे होगा 22 एज इट इज, एन आपको फाइंड करना है, ठीक है। पाई की वैल्यू आपको खोलनी पड़ेगी 22/7, ये इजी रहेगा, 22/7। चलो भाई, रेडियस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 10⁻⁻12, सॉरी 10⁻⁻2, और यहाँ पे स्क्वायर। dB कितना आएगा भाई, फाइनल माइनस इनिशियल, देख लो 5000 - 3000 डिवाइड/सेकंड होगा यहाँ पे 2, है कि नहीं, एकदम इजी। देख लो भाई, अब चेक कर मेरे भाई, 22 हो गया कट, ठीक है। यहाँ पे देखो बचेगा 2000, ठीक है। यहां से मैं कट करूंगा, यहाँ पे हो जाएगा 1000, ठीक है कि नहीं। देख लो भाई, कैलकुलेशन मैं थोड़ा इजी कर दे रहा हूं। चलो भाई, ये 7 है, ये जाएगा ऊपर की ओर, देखना मेहरबानी करके। ये जो पावर है ये होगा -4, सुन, -4, और ये जो +3 है -1, ये आएगा नीचे की ओर 10⁻⁻1, एन -1 ऊपर जाएगा, आपको मिलेगा 70। चेक कर लो भाई, ये आ गया आपका आंसर 70। 100% नीट के ओरिएंटेड सम है कि नहीं, आप ही खुद बताइए। आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो सॉल्यूशन का। चलो भाई, ये है JEE 23 का सम है, JEE 23, ठीक है। नीट के लिए भी सेम IMP सम है। रोड विथ क्रॉस सेक्शन एरिया 2 cm² and length 40 cm is wound uniformly 400 ton of an insulated wire, ठीक है। अब देखो, इफ करंट ऑफ 0.4 एम्पियर करंट दिया हुआ है, वाइंडिंग द टोटल मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, यहाँ पे बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स आपको सामने से दे दिया है, ठीक है। और ध्यान रखो भाई, आप अंदर रॉड दाखिल कर रहे हो तो ऑब्वियसली उसका परमिबिलिटी होगा, मतलब रिलेटिव परमिबिलिटी आपको फाइंड करना है, मतलब कि μr आपको फाइंड करना है, और μ0 यहाँ पे दिया हुआ है, तो वो अच्छी बात है, ठीक है। चलो भाई, एकदम इजी कर दे रहा हूं, मेहरबानी करके देखना। फाई इज इक्वल टू होगा मेरे भाई N × BA, ठीक है, N × BA। अब ध्यान रखना भाई, N ऐसे ही लिखोगे। चलो भाई, B है बच्चों, देखो वो आपको यहाँ पे नहीं दिया गया, तो आपको B की वैल्यू है वो फाइंड करना है। रोड विथ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 2 cm² एंड लेंथ 40 cm, ठीक है। देख लो भाई, एरिया दिया हुआ है और लेंथ दिया हुआ है, इज वाउंड यूनिफॉर्मली विथ 400 टन्स ऑफ इंसुलेटेड वायर एंड करंट 0.4। चलो भाई, तो B का फॉर्मूला होगा बच्चों सोलेनोइड वाला। मेहरबानी करके सुनना, क्या आएगा, μ0 NI/L। अब बच्चों इसमें
एक रोड दाखिल किया गया है तो उसका जो फील्ड होगा वो म्यू आर टाइम्स हो जाएगा। ये है आपका कंसेप्ट, ठीक है, म्यू आर टाइम्स हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाय होगा यहां से एरिया। ये मैंने पूरा आपको कंप्लीट लिख दिया। अब देखो क्या होता है, चलो भाई फ्लक्स की वैल्यू दी हुई है वहां पे, चेक करो 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁶, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स है बच्चों 400, यहां पे आएगा 400, ठीक है। मिनट की वैल्यू कितना होगा देख लो भाई, 4 पाई 10⁻⁻⁷, फिर से नंबर ऑफ टर्न्स आएगा 400, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय करंट आएगा देख लो भाई 0.4, चेक करो भाई, म्यू आर आपको फाइंड करना है और मल्टीप्लाई बाय एरिया दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 इंटू 10⁻⁻⁴। कई बच्चे भाई से देख के ही छोड़ देंगे, एक्चुअल में ये इजी कैलकुलेशन ही है, देख लो भाई। और डिवाइड बाय लेंथ दिया हुआ है 40 सेमी, मतलब आएगा भाई देखो 0.4 मीटर। देखो कितनी चीजें कट हो रही हैं, आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। 4 पाई 4 पाई कट, ठीक है, ये 0.4 भी यहां पे हो गया कट, ठीक है। अब देखना भाई क्या होगा, ठीक है। चलो भाई यहां पे देखना खास बच्चों, ये 2 0 4 हो गए, ये -4 के साथ हो गए कट, यू कैन सी ये -6 यहां पे कट हो जाएगा, यहां पे बचेगा -1 सिर्फ, ठीक है। यहां पे बच्चों कुछ नहीं है तो यहां पे बचेगा 1। अब ध्यान रखना भाई क्या कर रहे हैं हम, ठीक है। यहां पे बच्चों बचा था 4, यहां पे बचा था 4 4 जा 16, यहां पे बचा था 2, नीचे आएगा 32, चेक कर ले मेरे भाई। अब यहां पे सिर्फ -1 बचा हुआ है, वो भी आएगा नीचे क्योंकि हम म्यू आर को सब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं, तो यहां पे आएगा 10⁻⁻1, ये -1 ऊपर जाएगा मेरे भाई, ऊपर जाएगा 10/32, कट कीजिए भाई 2 5 जा और 2 16 जा, ठीक है। ये आपका म्यू आर मैंने बना दिया सब्जेक्ट। इस तरह से कैलकुलेशन करना है, आपका फायदा ये है भाई, ये सब आप सब सोल्व करने जाओगे तो आपका 10-15 मिनट 20 मिनट बिगड़ेगा, नहीं समझ में आएगा तो गूगल करोगे, वहां पे टाइम वेस्ट होगा और इतना इजी कैलकुलेशन नहीं होगा। चेक करो भाई 5/16 आ गया आंसर। नेक्स्ट देखो भाई, ये है जेई 2022 का सम। मेहरबानी करके सुनो यार, मेहरबानी करके, ये जेई में 6 से 7 बार है और नीट में 3 से 4 बार है। आप खुद चेक कर लो यार, 2020 में है, 2022 में है, नीट में जेई में बच्चों 6 से 7 बार है। कोई भी एक सैंपल करवा रहा हूं, चेक कर लो भाई, फ्लक्स वाला सम। अब भरोसा आ गया कि ऑलमोस्ट एमसीक्यूज जेई नीट के रिलेटेड हैं, सेम है, चेक कर लो भाई। चलो मैग्नेटिक फ्लक्स दिया हुआ है, यू कैन सी, आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है बच्चों 5 ओहम, ठीक है। और आपको बच्चों 2 सेकंड पे करंट फाइंड करना है। बच्चों यहाँ पे मैंने 2 कंसेप्ट कवर कर लिए, ईएमएफ भी फाइंड करेंगे और करंट भी फाइंड करेंगे। चलो भाई फटाफट बोलिए, ईएमएफ का फॉर्मूला होगा d∅dt, हम लोग फाइंड कर रहे हैं इसका मैग्नीट्यूड। चलो भाई सीधा इसका डिफरेंशिएशन बोलो, आपको मिलेगा भाई 3 आगे ले लो 15, एक पावर कट हो जाएगा 15t² प्लस 8t प्लस होगा बच्चों 2 और 5 का हो जाएगा डिफरेंशिएशन 0। अब बच्चों टी की वैल्यू आपको पुट करना है 2 सेकंड, यहाँ पे 2 पुट करोगे भाई 15 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस बच्चों यहाँ पे 2 पुट करोगे आपको मिलेगा 16 प्लस 2। चलो भाई 15 4 जा होगा बच्चों 60 प्लस 16 प्लस 2, ये हो जाएगा बच्चों 78 वोल्ट। चलो अगर आपको ये में पूछा जाए तो आंसर आएगा 78 वोल्ट। और अगर बच्चों आपको करंट मांगा जाए तो ओहम्स लॉ I = V/R। चलो भाई V आपको गर्मा गर्म मिल गया 78, ठीक है, डिवाइड बाय 5। चलो भाई इसके पावर आप फटाफट कट कीजिए, 5 1 जा 5, 2 बचेगा, 5 5 जा, ठीक है, 15 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। ये रहा आपका आंसर, चेक कर लो भाई, ये रहा आपका आंसर। ओके, तो ये सम भी नीट के लिए भी सेम आइम भी है। चलो अब ध्यान रखना, ये आ गया नीट का सम, तो नीट के लिए तो आईएमपी है ही। जेडब्ल्यू वालों आपके जेई में भी इस तरह का सम आ सकता है भाई, इसके रिलेटेड जेई में भी सम है। 2 सोलेनोइड दिए हुए हैं भाई, ध्यान रखना ए और बी, मेड फ्रॉम, मेहरबानी करके देखो भाई दोनों का मटेरियल सेम है, मतलब रिलेटिव परमिबिलिटी है, वो जब आप रेशियो लोगे तब उड़ जाएगा, कट हो जाएगा। इक्वल एरिया है, एरिया भी कट हो जाएगा। अब ध्यान रखना काम की चीज आ रही है, ए का जो लेंथ है वो बी से ट्वाइस है। अब मेहरबानी करके सुनना, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ज्यादातर बच्चे यहां पे भूल करेंगे भाई, मिस्टेक करेंगे। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मतलब स्मॉल एन होगा, तो फॉर्मूला स्मॉल एन के फॉर्म में बोलना पड़ेगा, इज हाफ दैट ऑफ बी। बी से एक के नंबर ऑफ टर्न्स हाफ है। आपको फाइंड करना है रेशियो ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, फिर भी यहां पे लिख के दिया हुआ है। चलो भाई रिवीजन कर लो, रिवीजन कर लो। सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला स्मॉल एन के फॉर्म में होगा मेरे भाई, म्यू नॉट स्मॉल एन स्क्वायर ए इंटू एल। अगर स्मॉल एन है तो इंटू एल आएगा।
आपको पता चल गया होगा भाई, फालतू एमसीक्यू नहीं करने, लेकिन काम के एमसीक्यू पढ़ने पड़ेंगे। चलो भाई, ये कट हो जाएगा रेशियो लेते वक्त, ये कट हो जाएगा क्योंकि सेम दिया हुआ है। यहाँ पे रेशियो लोगे भाई फटाफट, ठीक है, एन ए स्क्वेयर बाई एन, चेक करो भाई, बी स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ ए बाय लेंथ ऑफ बी। चलो भाई फटाफट बोलिए, ए के जो टर्न्स हैं वो बी से हाफ हैं, ठीक है, तो यहाँ पे होगा बच्चों हाफ उसका स्क्वेयर, ठीक है, चेक कर लो सीधा। और ए का जो लेंथ है, ओके सॉरी, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स हैं बच्चों, वो कहाँ पे दिए हुए हैं, सॉरी देख लो, लेंथ ऑफ द ए इज ट्वाइस दैट ऑफ बी। चलो लेंथ ऑफ सही है, चलो लेंथ है वो ट्वाइस है, ठीक है, बी से, और नंबर ऑफ टर्न्स हैं ये हाफ है, ओके सही है भाई, नंबर ऑफ टर्न्स हाफ है। ये आ गया आपका आंसर 1/4 इंटू 2, यहाँ पे आएगा 1/2, ठीक है, ये मिल गया आपको रेशियो, ये रहा आपका आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए 1/2। चेक कर लो भाई, है कि नहीं, जेई नीट में दोनों में काम का सम। हाँ मेहरबानी करके सुनना नीट वालों, जेडब्ल्यू वालों, ये सब आपके जेई के पीवाई के में दो हैं, ठीक है, जेई में ज्यादातर एमसीक्यूज, ऑलमोस्ट एमसीक्यूज बच्चों जेई के ही होते हैं, और नीट में भी ज्यादातर एमसीक्यू जेई के देखने मिलते हैं लास्ट 4-5 साल से। तो देख लो ये एमसीक्यू जेई में 2 बार है, नीट वाले समझ जाओ आपके लिए कितना काम का है। इजिएस्ट सम है, ज्यादातर बच्चे इसे देख के छोड़ देंगे भाई, इससे अच्छा और आईएमपी सम और इंटरेस्टिंग सम कोई नहीं है। फटाफट देखो भाई, स्क्वायर लूप है 20 सेंटीमीटर की, ये स्क्वायर लूप यहाँ पे, ठीक है, 20 सेंटीमीटर का है, वो यहाँ पे है, देख लो भाई, ये स्क्वायर लूप की बात हो रही है, ध्यान रखो 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और रेजिस्टेंस है 1 ओम, इसका ध्यान रखना लूप का 1 ओम, ठीक है, वो मिस्टेक गलती मत करना। चलो भाई, वेलोसिटी वी नॉट है, ठीक है, वो आपको फाइंड करना है, और फील्ड दिया हुआ है 5 टेस्ला, परपेंडिकुलर है वो सब तो आपको बताइए। चलो भाई, और कनेक्टेड टू नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, यहाँ पे आपको एक नेटवर्क दिख रहा है, मेहरबानी करके देखिए, ये दोनों सीरीज में है, ठीक है, यहाँ पे आएगा 8, ये दोनों सीरीज में, यहाँ पे आएगा 8, और यहाँ पे देख लो भाई जंक्शन है 8 का 8 के साथ होगा पैरेलल, तो फाइनल रेजिस्टेंस यहाँ पे होगा बच्चों 4 ओम, और यहाँ पे है 1 ओम, टोटल होगा 5 ओम। मेहरबानी करके देख लो, सेम एमसीक्यूज और एक बार जेई में है, ठीक है, वी नोट बच्चों आपको फाइंड करना है, सामने आपको करंट दिया हुआ है 2 मिली एम्पियर, ठीक है, देखो भाई कुछ नहीं है, डरो मत, कितनी देर लगती है देखते हैं। ओम्स लॉ I इज इक्वल टू वी बाई आर, वी मतलब ईएमएफ E, चलो ईएमएफ का फॉर्मूला होता है बच्चों BLV बाय आर, है कि नहीं। चलो अब देखते हैं कितनी देर लगता है। चलो भाई, I की वैल्यू है 2 मिली एम्पियर, यू कैन सी देयर, 2 इंटू 10⁻⁻3। चलो भाई, B का वैल्यू है 5 टेस्ला, फटाफट देखते जाओ। लेंथ यहाँ पे लेना है बच्चों 20 सेमी, मतलब कितना होगा 0.2, और वेलोसिटी आपको फाइंड करना है, और रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे 4, वहां पे 1, टोटल ले लिया 5, ठीक है। अब देखो ये 5 बार हो गया कट, यहाँ से 0.2 है भाई, वो 2 के साथ कट होगा वहां पे, यहाँ पे हो जाएगा 10। चलो भाई, वेलोसिटी मिल गया, देख लो 10⁻² मीटर पर सेकंड, यहाँ पे बच्चों सेंटीमीटर दिया हुआ है, मीटर मतलब 10⁻+2 -2 कट हो जाएगा 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। आखिर में भी आप गलती कर सकते हो, ध्यान रखना 1 सेंटीमीटर पर सेकंड आपका आंसर। इतना ही सॉल्यूशन है भाई, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, नीट में आएगा तब पता चलेगा। चलो भाई, ये है JEE 21 का एमसीक्यू, देख लो। हाँ, आपको चेक करना हो तो चेक कर लेना भाई, ये एमसीक्यू NCERT की एक्सरसाइज में होगा। मैंने प्रॉमिस दिया था भाई कि मैंने जो सिलेक्शन किया हुआ है वो एमसीक्यूज कहां से निकाले हैं, मैं रीजन दूंगा कि यही क्यों एग्जाम में आएंगे या तो आईएमपी हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको JEE नीट एग्जाम एक्सरसाइज का कनेक्शन दिखा दिया। आप चेक कर लेना, यही सम होगा, एरोप्लेन लिखा होगा और उसका विंग्स का डिस्टेंस यहाँ पे है 10 मीटर, ठीक है, वहां पे होगा 25 मीटर के अराउंड, देख लेना। यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है 180 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलो भाई, 180 किलोमीटर पर आवर कैसे निकालोगे, 185/18, ठीक है। चलो भाई, यहाँ पे मिलेगा 50 मीटर पर सेकंड, ये हो गया आपका प्रिपरेशन। देखो भाई, और अर्थ का फील्ड दिया हुआ है बच्चों 2.5 इंटू 10⁻⁴, ये मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है मेरे भाई। देख मैंने किस तरह से सम्स अरेंज किए हुए हैं, डीप एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। यहाँ पे भी बच्चों आपको कंपोनेंट लेना होगा वर्टिकल मतलब साइन वाला, वहां पे भी सिखाया था कि नहीं, देख लो। और आपको ईएमएफ फाइंड करना है बिटवीन विंग्स। चलो भाई, यहाँ पे फॉर्मूला होगा बच्चों E इज इक्वल टू BLV, लेकिन B कौन सा लेना है भाई, उसका साइन कंपोनेंट B sin phi इंटू L इंटू V। बस अब आपको सिर्फ वैल्यू पुट करना है। चलो भाई, B की वैल्यू कितनी है, देखो भाई 2.5 इंटू 10⁻⁴, साइन सुनो 60 डिग्री है मेरे भाई, साइन 60 डिग्री होगा √3/2,
मल्टीप्लाई बाय, चलो बताओ लेंथ कितना है वहां पे 10, और वेलोसिटी मैंने जस्ट फाइंड किया, यू कैन सी हियर 50, है कि नहीं भाई। चलो चेक करो अब हम कैसे सम को सोल्व करेंगे। चलो ये जो जीरो दिख रहा है भाई ये इसे दे दो, ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा 25। ओके चलो नेक्स्ट क्या होगा भाई, देखो यहां से एक जीरो मैं यहां पे दे दूंगा, मुझे मिलेगा 10⁻⁻3, ठीक है। अब यहां पे देखो भाई मुझे मिलेगा सिर्फ 5। बच्चों ये √3 है, ठीक है, ये 1.73 है डिवाइड बाय 2। अब चेक कर मेरे भाई, ठीक है, हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे। अब देखो भाई यहां पे ये जो 2 है इसके साथ बच्चों आप डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट, ठीक है, आपको अप्रोक्सीमेटली 8 जितना मिलेगा, क्योंकि 2 8 16 होता है, 0.8 मिलेगा, चेक कर सकते हो आप लोग। अब देखो भाई 25 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 8 40, ठीक है, आपको मिलेगा 4 10⁻⁻3, ठीक है, 54 अप्रोक्सीमेटली लिख रहा हूं भाई, अप्रोक्सीमेटली आपको मिलेगा 100 10⁻⁻3, चेक कर लो भाई, ठीक है। वोल्ट 10⁻³ मतलब होता है मिली वोल्ट, 100 के आजू बाजू ये आंसर है। अगर आप परफेक्ट करना चाहो तो परफेक्ट भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है, मैंने अप्रोक्सीमेट आपको सॉल्यूशन दिखा दिया। ये 0.8 ये हो जाएगा 4 25 4 चेक कर लो भाई, इसके नजदीक आंसर यही है, ठीक है, आप परफेक्ट भी सोल्व कर सकते हो। अब देखो भाई बहुत ही जबरदस्त सम है, ढूंढ के निकाला है, जेई 2020 का समय, नीट के लिए भी आईएमपी है। एक लूप है भाई, वो t = 0 से शुरुआत कर रही है, परपेंडिकुलर है। अब ध्यान रखना ये मेन चीज है, टाइम पीरियड है बच्चों 10 सेकंड का, ठीक है। अब मेन चीज आ रही है, देख लो भाई उसका जो ईएमएफ है, ईएमएफ वो कब मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम होगा, कब मैक्सिमम कब मिनिमम। क्या बोला था मैंने भाई, ईएमएफ रिलेट करेगा साइन फंक्शन के साथ, मैंने पहला ही एमसीक्यू करवाया तब बोला था ना, आगे काम आएगा मैं पूछूंगा। चलो भाई साइन मैक्सिमम कब होगा, साइन मैक्सिमम होगा π/2 में और मिनिमम होगा पाई में, ठीक है। अब देखना कितना मजा आएगा भाई, थीटा = कितना होता है बच्चों, ω/t। चलो एक बार मैं लूंगा बच्चों थीटा, ठीक है, π/2 सबसे पहले, चलो यहाँ पे होगा π/2, बच्चों ओमेगा होगा 2π/t मल्टीप्लाई बाय स्मॉल टी, ये स्मॉल टी फाइंड करना है बच्चों। ये पाई हो गया कट, ठीक है, 2 आएगा नीचे 1/4। बच्चों टाइम पीरियड दिया हुआ है वहां पे पढ़िए भाई, 10 मल्टीप्लाई बाय स्मॉल टी, 10 जाएगा ऊपर, आपको टी मिलेगा 2.5 सेकंड, ठीक है, ये पहला वाला आंसर है। अब बच्चों यहाँ पे मिनिमम के लिए मैंने बोला साइन होगा पाई, यहाँ पे मैं पाई पुट करूंगा, ओमेगा होगा देख लो भाई 2π/t, ठीक है। देखो इस तरह के एम्स के आपको सोल्व करने चाहिए, और यहाँ पे होगा टी। चलो भाई पाई हो जाएगा कट, ठीक है भाई, यहाँ पे टी जाएगा ऊपर, टी कितना है 10, 2 जाएगा नीचे, देख लो ये आ गया आपका आंसर 5 सेकंड, ठीक है। आंसर आएगा 2.5 पहले और फिर 5 सेकंड। इस तरह के एमसीक्यूज आप पहली बार देख रहे होंगे भाई, ठीक है, कितना क्वालिटी वाला एमसीक्यू है आप चेक कर सकते हो। चलो भाई नेक्स्ट एमसीक्यू है जेईई 2019 का, देख लो भाई 10 मीटर हॉरिजॉन्टल वायर एक्सटेंड्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, इट इज फॉलोइंग विद स्पीड। बच्चों ये सब मैंने क्यों सिलेक्ट किया, ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है, नीट में एग्जाम्पल एक्सरसाइज भर भर के एनटीए पूछता है, ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का समय आप चेक कर लेना फिर भरोसा करना, ठीक है। चलो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक मैग्नेटिक दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ ईएमएफ। सर ये सम तो बहुत इजी है, क्यों करवा रहे हो भाई, भाई इजी टफ नहीं होता है, पेपर में क्या पूछते हैं वो सोल्व करना पड़ता है, ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है, चेक कर लेना भाई, ठीक है। बी कितना है पढ़ो 0.3 10⁻⁻4, ठीक है। लेंथ कितना है पढ़ो भाई 10, और वेलोसिटी दिया हुआ है देख लो नीचे की ओर गिर रहा है 5, ठीक है। चलो यह गया आपका आंसर, ठीक है। ये 10 यहां से सेटिंग कीजिए, 3 हो जाएगा, 3 5 15 10⁻⁻4, एक पावर खींच लो 10⁻⁻3 वोल्ट, यह गया आपका आंसर। क्यों करवाया समझ गए, आपको मोटिवेट करने के लिए भाई, हर एक एमसीक्यू टफ नहीं होगा, देख लो, ठीक है। हाँ बच्चों मैंने जो शॉर्टकट बताया था, ठीक है, मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं फिर से, देख लो नवाब, यहाँ पे मैक्सिमम ये में फाइन करना है, नवाब शॉर्टकट, सीधा क्वेश्चन है कि नहीं। नीट वाले सुधर जाओ, आंख खोल लो, पेपर टफ नहीं होगा, प्लानिंग से चलो, देख लो आपको मैं बता रहा हूं कि सीधा फॉर्मूला भी पेपर में आ चुका है, आप देख लो भाई, छोड़ो मत, आप पढ़ना शुरू रखो, ठीक है। बच्चों खास ध्यान रखना, जेईई 17 का समय मेहरबानी करके सुनो यार, यही का यही सम नीट के पीवाईक्यू में भी है, मैंने बोला था ना मैं आपको दिखाऊंगा कि नीट जेईई के सम ऑलमोस्ट सेम है, यही का यही सम नीट पीवाईक्यू में है, मोस्ट टाइम भी लिख लेना फिर पछताओगे, मोस्ट टाइम भी है।
फटाफट देखो भाई, रजिस्टेंस दिया हुआ है 100 ओहम, ठीक है। अब आपको फाइंड करना है बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स, डेल्टा फाई फाइंड करना है बच्चों। एक ही फॉर्मूला है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाय आर। डेल्टा क्यू मिलेगा यहां से, करंट और टाइम क्या फाइंड करना है पता है, एरिया कवर्ड। एरिया कवर्ड ये ट्राइंगल है, यहां पे आएगा हाफ, यहां पे होगा बच्चों बेस 0.5, ठीक है, और एल्टीट्यूड होगा 10। सर एरिया कवर्ड क्यों? क्योंकि इसका एरिया होगा करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम क्या होता है? चार्ज, ठीक है। देख ले मेरे भाई, 10 से दे दो 5, 5 बाई 2 2.5। ये क्या मिला बताइए बच्चों आपको? चार्ज मिला 2.5 किलो। अब कितनी देर लगेगी देखो भाई, 2.5 यहां पे आएगा, डेल्टा फाई यू हैव टू फाइंड, और रेजिस्टेंस दिया हुआ है मेरे भाई 100 ओहम। चलो 100 होगा मल्टीप्लाई, आपको मिलेगा मेरे भाई 250 वेबर आंसर। चेक कर लो, यही सब नीट के PYQ में है, चेक कर लेना भाई, 250 वेबर आंसर। हाँ नेक्स्ट MCQ देख लो भाई, JEE 24 का MCQ है भाई। स्क्वायर लूप है, 10 टर्न्स दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, रजिस्टेंस है बच्चों 100 ओहम। देख लो मैग्नीफील्ड दिया हुआ है। सर ये MCQ क्यों करवा रहे हो? एकदम नया है, नीट वालों मैं चैलेंज मार रहा हूं, आप ये पहली बार देख रहे होगे, ऑलमोस्ट बच्चों को बोल रहा हूं, ठीक है। देख लो आप पहली बार देख रहे होंगे, JEE वालों भी आपने ये सम नहीं सोल्व किया होगा, देख लो तो पछताओगे। वर्क डन फाइंड करना है इन पुलिंग द लूप आउट फ्रॉम द फील्ड इन 1 सेकंड, ठीक है। JEE वालों नीट वालों ये सम ज्यादातर बच्चे पहली बार देख रहे होंगे। आप देख सकते हो मैंने सभी MCQs को पढ़ पढ़ के ढूंढ के निकाले हैं, हर एक वैरायटी को कवर करने के लिए। बच्चों वर्क डन तक पहुंचने के लिए आपका लक्ष्य रहेगा, आपका एम रहेगा I²RT। तो इसीलिए बच्चों सबसे पहले हम फाइंड करेंगे EMF। EMF का फॉर्मूला होगा फेराडेस लॉ, बोलिए चलो, N इंटू d∅/dt। चलो भाई d/dt फ्लक्स क्या आएगा मेरे भाई, B इंटू ए। चलो भाई चेक करो नंबर ऑफ टर्न्स कितने, फटाफट देखो भाई, 10 है यहाँ पे पढ़ो, ठीक है। एरिया कितना है वहां पे पढ़ो, 3.6 10⁻³ अब मेहरबानी करके देखना, ये जो फील्ड है सर ये तो सिर्फ 0.5 दिया हुआ है, चेंज कैसे होगा? चेंज होगा ना, ये लूप आउट हो रही है, बाहर निकलेगी तो 0 हो जाएगा। तो बच्चों dV/dt कितना होगा? 0.5, फिर 0 हो जाएगा। कितने टाइम में बच्चों? देख लो भाई इन 1 सेकंड, है कि नहीं। चलो ये 10 इसे दे दो, यहाँ पे मिलेगा 36। बच्चों ये 0.5 कितना होगा? 1/2 10⁻³ ये मिलेगा आपको 18 10⁻³ वोल्ट, ये मिल गया EMF। अब बच्चों I²RT तक पहुंचने के लिए I फाइंड कीजिए। चलो I इज इक्वल टू ओहम्स लॉ E/R। चलो E कितना मिला आपको? गर्मा गर्म 18 इंटू 10⁻³ ठीक है। और R आपके पास है, चेक करो भाई 100, यहाँ पे आपको मिलेगा 18 10⁻⁵ एम्पियर। चेक कर मेरे भाई, है कि नहीं। अब आपको भाई फाइंड करना है, वर्क डन है वो आप लिखोगे I²RT। चलो भाई I²RT I आपको मिल गया है 18, तो कितना होगा? 18 इंटू 18 10⁻⁻10, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय भाई R होगा 100 ओहम, यू कैन सी हियर, और 100 ओहम होगा, और T आपको लेना है 1, ठीक है। अब मेहरबानी करके देखना भाई, यहाँ पे आपको अप्रोक्सीमेटली आंसर लेना है। कैसे लेना है? अप्रोक्सीमेटली। तो भाई 18 इंटू 18 उसका जो स्क्वायर होगा वो 324 होगा। और बच्चों यहाँ पे पावर आपको मिलेगा, 2 कट कर दो भाई, 10⁻⁸। मेहरबानी करके देखो यहाँ पे 10⁻�6 है। आपको बच्चों अप्रोक्सीमेटली लेना है, 2 पावर और खींच लोगे, 3.24 इंटू 10⁻⁶ हो गया कि नहीं, कट टू कट। तो बच्चों यहाँ पे आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली 3, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 3 आएगा। चेक करो, स्क्रीनशॉट निकालो, बहुत ही जबरदस्त MCQ है भाई, ठीक है। आपके पास प्लानिंग नहीं होगा तो एग्जाम में आप नहीं कर पाओगे। चलो भाई ये सम है बच्चों नीट 23 री एग्जाम का, नीट 23 री एग्जाम का। देख लो एक ऐसी जनरेटर है, 100 टन्स है, एरिया दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका रिवोल्यूशन पर सेकंड है, इट रोटेट्स एट ए स्पीड ऑफ 1 रिवोल्यूशन। ओके यहाँ पे पढ़ो भाई, 1 रिवोल्यूशन पर सेकंड, ठीक है। और बच्चों मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 0.05 टेस्ला। मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है। मैंने बोला था कि नहीं भाई, मैं आपको पूछूंगा, ई मैक्सिमम की वैल्यू होगी मेरे भाई 9 मैंने बोला था ना भाई 9 चलो भाई अब वैल्यू पुट करवाइए। एन है 100, ओमेगा होगा बच्चों, ठीक है। मेरे को आप सिखाइए, चलो 1 रिवोल्यूशन पर सेकंड, एक रिवोल्यूशन होगा 2 पाई का, और पर सेकंड मतलब कितना होगा 1। चेक कर मेरे भाई, एरिया कितना होगा पढ़ो यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर, ओके। और फील्ड है 0.05 टेस्ला। चलो भाई आंसर के बहुत ही नजदीक हैं हम लोग।
100 इसे दे दो भाई, यहाँ पे मिलेगा 5 इंटू 2 पाई, ये मिलेगा आपको 10 पाई। चेक करो भाई, 10 पाई, पाई मतलब कितना होगा 3.14। ठीक है, आपको मिलेगा आंसर, देख लो। अच्छा यहाँ पे है 31.4 वोल्ट, है कि नहीं? नीट में देख लो, नवा वाला फॉर्मूला काम आ गया। हाँ, अब मेहरबानी करके सुनना, ये नीट 21 का सम है और आपके सर को, आपके टीचर को भी नहीं पता होगा, ये आपके एग्जाम्पल का, ठीक है, सॉरी 6 पॉइंट, ये एग्जाम्पल का बच्चों 8 या तो 9 नंबर का सम होगा, एज इट इज 8 या तो 9 नंबर का, 8 या तो 9 नंबर का सम होगा। अब मैंने जो बोला था वो करके दिखाया, नीट में सेम सम है, जेई में भी यही सम है और एग्जाम्पल में भी है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं ये आईएमपी है। देख लो भाई, यहाँ पे बच्चों खास ध्यान रखना, एक टेक्निक दे रहा हूं जो आपको 5 मिनट के बाद काम आएगी। 2 लूप आपको दिख रही है, लूप ए और लूप बी, कोइंसाइड, आपको म्यूचुअल फाइंड करना है। मेहरबानी करके लिख लेना भाई, मेहरबानी करके। म्यूचुअल में बच्चों एरिया ऑलवेज स्मॉल का लेना होता है, एरिया ऑलवेज स्मॉल का लेना होता है। ठीक है, म्यूचुअल का फॉर्मूला बोलिए मेरे भाई, 5/i, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है। ठीक है, 5 मतलब क्या होगा बच्चों, एरिया बी इंटू ए, एरिया होगा स्मॉल का और फील्ड होगा बिग का, अपॉन आई। ठीक है भाई, चलो अब रिंग है, ठीक है, वो बड़ी वाली है, उसका आपको फॉर्मूला बोलना है। रिंग का फॉर्मूला होगा म्यू नॉट आई बाय 2r, और एरिया लेना है बच्चों स्मॉल का, पाई आर स्क्वेयर, जो यहाँ पे रेडियस होगा स्मॉल ए, पाई ए स्क्वेयर अपॉन आई। चल मेरे भाई, आई आई कट हो गया, ये आ गया तेरा आंसर, म्यू नॉट आई, चेक करो, पाई ए स्क्वेयर, ठीक है, अपॉन 2r, है कि नहीं? चेक करो। अच्छा आई तो कट हो गया है, ठीक है, आई हो गया है कट, आई नहीं आएगा भाई, चेक करो, म्यू नॉट पाई ए स्क्वेयर बाय 2r। अच्छा एक स्टेप हम लिखना भूल गए, ठीक है, मैंने क्या बोला था भाई, एरिया होगा स्मॉल का और फील्ड होगा बड़े का, तो बड़े वाला कौन है मैंने यहाँ पे दिखाया भी था, ठीक है, उसका रेडियस होगा b, तो यहाँ पे रेडियस में पुट करूंगा 2b, ये आ गया आंसर। चेक कर लो भाई, मोस्ट टाइप भी सम है, फिर बोलना मत, मैंने कनेक्शन दिखा दिया क्यों आई भी है भाई। चलो ये है JEE-24 का सम, इन कोयल करंट चेंजेस फ्रॉम -2 to 2, बहुत मस्त सम है, -2 to 2, टोटल चेंज होगा 4, टोटल चेंज होगा 4, इसीलिए मैं सम करवा रहा हूँ। सम इजी है, 0.2 सेकंड, एंड इंड्यूस्ड EMF दिया हुआ है 0.1 वोल्ट, आपको सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड करना है। चलो भाई फॉर्मूला पढ़ लो फटाफट, E इज इक्वल टू क्या होगा, -L इंटू di/dt। ठीक है, चलो भाई आपको EMF दिया हुआ है 0.1, ठीक है, L फाइंड करना है। चलो DI कैसे फाइंड करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, फाइनल कितना है भाई 2 एम्पियर, माइनस इनिशियल है -2, है कि नहीं, और अपॉन टाइम आएगा मेरे भाई 0.2। ठीक है, चलो यहाँ पे होगा भाई L मल्टीप्लाई कर माइनस माइनस प्लस 4 डिवाइड बाई 0.2। चलो भाई यहाँ पे 0.2 के साथ कट करोगे बच्चों, आपको मिलेगा 20, ये 20 आएगा यहाँ पे नीचे, 0.1 डिवाइड बाई 20 मिलेगा L। ठीक है भाई, चेक करो, एक जीरो यहाँ पे दोगे आपको मिलेगा 0.01 डिवाइड बाई 2, ये मिलेगा 0.005, यू कैन सी इज इक्वल टू L। अब बच्चों मिली में मांगा हुआ है 1 2 3, 3 जीरो खींच लोगे आपको मिलेगा 5 मिली हेनरी, सॉरी। देख लो भाई, यही सम आपको नीट में भी देखने मिलेगा PYQ में, और नीट के लिए भी आईएमपी है। अब हम कर रहे हैं नीट 22 का सम, नीट 22, फटाफट देखो भाई, 100 टर्न्स दिए हुए हैं और आपको रेडियस दिया हुआ है 10 मीटर, इज रोटेटिंग अबाउट इस हॉरिजॉन्टल डायमीटर 2 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, देख लो भाई, ओमेगा दिया हुआ है, वर्टिकल कंपोनेंट आपको अर्थ का दिया हुआ है, मैंने बोला था ना वर्टिकल कंपोनेंट लेना है, ठीक है, अर्थ का, और आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है 12.56 ओहम, आपको मैक्सिमम इंड्यूस करंट फाइंड करना है। यही का यही सम बच्चों जेई के PYQ में भी है, JEE के PYQ में भी है। चलो भाई IMX फाइंड करना है, ओम्स लॉ बोलिए, चलो V/R, यहाँ पे करंट मैक्सिमम है तो ये में भी क्या लेना होगा, मैक्सिमम बाय R। ठीक है, ये रहा अपने वाला शॉर्टकट, नवाब बाय R, मोस्ट टाइम PMCQ है। सुनो, इसके सम्स एग्जांपल में भी है, एक्सरसाइज में भी है, जेई में भी है, नीट में भी है। चलो भाई नंबर ऑफ टर्न्स फटाफट बोलिए, ऊपर कितना होगा 1000, ठीक है, ओमेगा कितना है भाई 2, ठीक है, एरिया चलो बोलो भाई, सर्कुलर कॉइल है, और यहाँ पे आपको इसका बिग सर्कुलर एवरेज रेडियस, अच्छा यहाँ पे रेडियस है भाई, तो एक स्टेप ज्यादा होगा, पाई आर स्क्वेयर, कोई बात नहीं, पाई आर स्क्वेयर यहाँ पे होगा मेरे भाई 10 का स्क्वेयर,
ठीक है। और बी कितना है, कहाँ रहा, ये रहा 2 इंटू 10⁻⁵, कोई बात नहीं। और डिवाइड बाई यहाँ पे होगा बच्चों 12.56, ठीक है। समझने वाले समझ गए होंगे। ये पाई होगा 3.14, ठीक है। ये सीधा कट होगा 3 4 जा, यहाँ पे एग्जैक्ट बचेगा 4 बच्चों। ये 4 2 2 कट हो गया, है कि नहीं इंटरेस्टिंग। चलो आप मुझे हेल्प कर दो, ठीक है। यहाँ पे 3 जीरो हैं, यहाँ पे 2 जीरो हैं, ये 5 के साथ कट हो जाएंगे। यहाँ पे 5 + 5 माइनस, यहाँ पे बचेगा 1 एम्पियर, है कि नहीं भाई इंटरेस्टिंग साउंड, 1 एम्पियर, ठीक है। जेईई नीट एग्जाम्पल एक्सरसाइज चारों में देखने मिलेगा, इसीलिए यहाँ पे है। फिर से आ गया भाई जबरदस्त कंसेप्ट, मेहरबानी करके सुनो, एकदम शॉर्टकट से करवा रहा हूं। जेईई 23, ठीक है। मैंने क्या बोला था भाई, यहाँ पे बच्चों आपको फाइंड करना है म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये रहा, कुछ नहीं देखना है हमें। म्यूचुअल में क्या बोला था भाई, एरिया लेना है स्मॉल का, ठीक है, जो हम लेंगे πr²। ओल्ड फील्ड लेना है बड़े का, जो है स्क्वायर। ऑलमोस्ट बच्चों को स्क्वायर के फील्ड का फॉर्मूला नहीं पता होगा तो कहीं पे लिख लेना भाई, जेईई में हर साल ये स्क्वायर होता है 2√2 μ0I अपॉन πa। अब देखना कितनी देर लगता है। अभी मैंने पीछे करवाया, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू φ/I। φ मीन्स B इंटू ए होगा स्मॉल का, B होगा बड़े का, सब चीजें तैयार है। B बड़े का है जो है स्क्वायर वाला, ये पढ़ लो, इसके बाजू का सम है वो सेम टू सेम है, आपका ही फायदा है, ठीक है। 2√2 μ0I/πa। अब स्क्वायर का ए है वो उसकी साइड है, साइड लेंथ जो है L, ये स्क्वायर वाला फॉर्मूला लिख लेना भाई, एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है। स्मॉल का एरिया कितना होगा, वो रिंग वाला अंदर वाला, पाई कैपिटल R² डिवाइड बाय I। चल मेरे भाई, I हो गया कट, ठीक है, पाई हो गया कट, चेक कर ले आंसर 2√2 μ0 कैपिटल R² बाय L। चेक कर लो आंसर आ गया एज इट इज। सोल्यूशन निकालो, सबसे इजी मैंने सोल्यूशन कर दिया। देखो अभी जो मैंने बताया वही, बड़े का होगा फील्ड, छोटे का होगा एरिया, ठीक है। अब मैं सीधा सॉल्यूशन करूंगा भाई, आप देख लो, m इज इक्वल टू 5/I, ठीक है, ba/I। b लेना है बड़े का, अभी मैंने सिखाया 2√2, ठीक है, μ0I/πa। बड़े का साइड लेंथ है कैपिटल L, चेक करो भाई। एरिया लेना है छोटे का, छोटे वाला B स्क्वायर है, उसका लेंथ स्मॉल है, स्मॉल L²। ये सभी तरह के सम्स आप ऑलमोस्ट पहली बार देख रहे होंगे कि किस तरह से सोल्व करते हैं, या तो IMP है भाई, ठीक है। हाथों से आपने कुछ सोल्व नहीं किया, और जो किया वो काम का चीज नहीं है, ठीक है। आई कट हो गया मेरे भाई, 2√2 μ0 स्मॉल L² बाय पाई कैपिटल L, एज इट इज आंसर आ गया भाई। ऑलमोस्ट बच्चे JEE नीट में ये देख के ही छोड़ देते हैं, ठीक है। मेहनत कर दिया आपको, इजी देख लो, हाँ सीधा आंसर है बच्चों। ये जेईई 22 का समय, नीट वाले भी पढ़ लो भाई, मेहरबानी करके देखो। यहाँ पे करंट जा रहा है इस साइड, यहाँ से बच्चों करंट घूम के आ रहा है ऑपोजिट। ये बच्चों दोनों इंडक्टर्स हैं, वो सीरीज में है लेकिन ऑपोजिंग में है सीरीज में लेकिन ऑपोजिंग में है। सीरीज में बच्चों इंडक्टेंस का होगा एडिशन, लेकिन ये दोनों ऑपोजिंग में है। मेहरबानी करके देख लो, एक करंट और दूसरा करंट आमने सामने आ रहा है, यहाँ पे होगा -2m। आगे आंसर सीधा लिख सकते हो बच्चों। ये एडिंग में होता तो ये वाला आंसर आता 2 + 2m। अगर सीरीज है तो एडिंग कैसे होता है सर, ये रहा एडिंग, इतना ही है, देख लो दोनों का करंट है वो सेम होगा। ये सीरीज ही है लेकिन करंट सामने आ रहा है दूसरे इंडक्टर में, ठीक है, देख लो भाई। नेक्स्ट है बच्चों जेईई 2019 का सम, सेम सम आपको नीट में भी काम आएगा, वो देखने मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, मैंने आपको आधे घंटे पहले एडवाइस दिया था कि भाई नंबर ऑफ टर्न्स और यूनिट लेंथ दिया जाए तो स्मॉल n, यहाँ पे यूनिट लेंथ नहीं लिखा है ना, तो आप क्यों स्मॉल बोल रहे हो, कैपिटल N आएगा। चलो क्रॉस सेक्शन एरिया की बात की हुई है, सोलोनॉइड की बात की हुई है, ठीक है, देख लो इसका लेंथ दिया हुआ है कैपिटल L is varied by adjusting the separation between winding, the inductance of the solenoid is proportional to। चल मेरे भाई आपको पता चलेगा, ये भी एनसीईआरटी का सम है, μ0 n²a/L, ठीक है। देख ले मेरे भाई, कैपिटल N लिया था, आधे घंटे पहले मैंने स्मॉल n लिया था तो वहां पे L ऊपर था। अगर आपने ऊपर ले लिया तो आंसर C आएगा, लेकिन वो गलत होगा क्योंकि यहाँ पे कैपिटल N लेना है, तो ये होगा बच्चों, ये सेल्फ इंडक्टेंस का सिंबल है यहाँ, और ये लेंस का है, लेंस यूनिवर्सली है ना। देख लो मैंने आपके 4 मार्क बचा दिए भाई, चेक कर लो, ये गया आंसर। तो इजी टफ नहीं होता है भाई, काम की चीजें पढ़नी पड़ती हैं बच्चों। JEE 2019 का समय बहुत ही IMP समय, नीट के लिए भी सेम IMP समय, 3rd 4th टाइम कंसेप्ट रिपीट हो रहा है, देख लो भाई। अब आपको पता होना चाहिए, 2 सोलेनॉइड हैं, दोनों की सेम लेंथ है, देख लो भाई।
दोनों की रेडियस है R1 R2। अब मैंने जो बोला था वो करके दिखा रहा हूं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो हो गया कि नहीं स्मॉल एन, है ना स्मॉल एन। देख लो रेशियो ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट, दुनिया का बेस्ट सम है भाई। नीट वालों इस तरह के सम आपने कभी सॉल्व नहीं किए होंगे। ये कलेक्शन देख लो भाई, एनटीए ऑलवेज एग्जाम्पल एक्सरसाइज जेई और नीट 4 ही चीजें पूछता है, और हर एक बार नीट में यही होता है। मेरे वीडियोस में भी चेक कर लेना मेरा एनालिसिस। आपको फाइंड कर रहा है म्यूचुअल बाय सेल्फ, ठीक है। पढ़ मेरे भाई, पढ़ पढ़ पढ़। सेल्फ लेना है तेरे को इनर कॉइल का, इनर मतलब छोटी वाली। और मैंने क्या बोला था भाई, म्यूचुअल अपॉन सेल्फ का रेशियो लेना है। म्यूचुअल में मैंने क्या बोला था भाई, म्यूचुअल का फॉर्मूला बताओ, म्यू नॉट N1 N2, स्मॉल एन वाला लिख रहा हूं, इनटू एरिया। मैंने क्या बोला था भाई, एरिया म्यूचुअल में स्मॉल का लेना होता है इनटू लेंथ, देख ले। और सेल्फ का फॉर्मूला होता है मेरे भाई म्यू नॉट, सेल्फ लेना है छोटे वाले का। छोटे वाला कौन होगा मेरे भाई, देख लो छोटे वाला है वो इनर वाला ये रहा, ठीक है, R1 है। तो यहां पे होगा स्मॉल n1 स्मॉल n2, ठीक है, सॉरी ओके, स्मॉल n1 स्क्वायर होगा ना, सेल्फ है तो स्क्वायर आएगा इंटू ए, एरिया लेना है स्मॉल का क्योंकि स्मॉल लिखा हुआ है सेल्फ के लिए, इंटू एल, ठीक है। दोनों का लेंथ सेम है। बच्चों सब चीजें उठ जाएंगी, चेक करो भाई। यहाँ पे एक n1 कट होगा, यहाँ से एक n1 बचेगा, ऊपर बचेगा n2, बाकी सब उठ जाएगा, है कि नहीं। आपको पता चलेगा कि भाई आप कितना गलत डायरेक्शन में एमसीक्यू सोल्व कर रहे थे। आपको डर भी लग रहा होगा कि अगर ये एमसीक्यूज या तो वीडियो नहीं देखा होता तो हमारा क्या होता, क्योंकि काम के सम तो अभी दिख रहे हैं, अब दिख रहे हैं। यह है JEE 24 का सम 100% आज नहीं तो कल नीट पे भी आ सकता है। आई का वैल्यू दिया हुआ है मेरे भाई, और यहाँ पे 12 मिली वोल्ट डायरेक्टली दिया हुआ है EMF, और आपको मेरे भाई फाइंड करना है सेल्फ इंडक्टेंस, यू कैन सी हियर, ठीक है। एकदम इजी सम है लेकिन IMP है इसलिए करवा रहा हूं। EMF इज इक्वल टू L इंटू DI/dt, अभी हमने बात की। चलो भाई EMF आप लिखोगे वहां पे देखो 12 मिली वोल्ट। बच्चों यहाँ पे मिली को मैं खोल नहीं रहा क्योंकि आंसर भी मिली में ही लिया हुआ है, ठीक है। चलो भाई सामने आपको N फाइंड करना है 12, L फाइंड करना है DI/dt। I का डिफ्रेंसिएशन बोलो यार, क्या होगा डिफ्रेंसिएशन, 3D का हो जाएगा 3, 8 का हो जाएगा 0, 3 4 मिली वाला आंसर मिली में रहेगा, यहाँ पे आंसर आएगा 4। कितनी देर लगा देख लो भाई। इस तरह के IMP सम आपको करने हैं, ठीक है। ये रहा JEE 24 का सम है, मेहरबानी करके देख लो, चेक कर लेना भाई। मैंने बोला था मुझे एक्सरसाइज नीट JEE सभी के सम याद होंगे डायरेक्टली। यही का यही सम नीट के PYQ में है, बहुत पुराना होगा, चेक कर लेना। म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया हुआ है डायरेक्टली 0.002 हेनरी, अभी भी बोल रहा हूं चेक कर लेना, नीट के PYQ में फिर ही भरोसा करना, ठीक है। चलो भाई करंट दिया हुआ है, यू कैन सी हियर, आई नॉट की वैल्यू है 5 एम्पियर, सेम सम होगा, सेम सम, ऑलमोस्ट डेटा भी सेम होगा। और ओमेगा दिया हुआ है, आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF फाइंड करना है, सुन लो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF, मेहरबानी करके देख लो भाई क्या होगा, ठीक है। आपको EMF की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। EMF का फॉर्मूला बोलिए M इंटू DI/dt, ठीक है, क्योंकि म्यूचुअल है इसीलिए M आएगा, ओके। अब बच्चों म्यूचुअल दिया हुआ है 0.002 हेनरी, वहां पे देख सकते हो बच्चों। DI/dt अभी मैंने एक सम करवाया, ये दूसरा सम, इसका डिफरेंशिएशन बोलो भाई, I नॉट निकल जाएगा बाहर, साइन का होगा, मेहरबानी करके देखना cos ओमेगा t, और दूसरी बार बच्चों ओमेगा t का दूसरी बार होगा, ओमेगा बाहर निकल जाएगा, t का होगा 1, है कि नहीं, चेक कर लो। मैक्सिमम EMF मांगा है तो ये जो cos वाली वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1, मैक्सिमम हो जाएगी। अब देखो कितनी देर लगता है, 0.002, आई नॉट है 5 एम्पियर, और ओमेगा है मेरे भाई 50 पाई, ठीक है, 50 पाई। यहाँ पे भी पाई आपको जिंदा रखना है और अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। देख मेरे भाई क्या होगा, ये 0 इसे मैं दे दूंगा, ये हो जाएगा 0.02, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय बच्चों खास चेक करना 0.02, ओके, मल्टीप्लाई बाय 5 5 25 इंटू पाई, ठीक है। चलो भाई घाई नहीं करना है, जल्दी नहीं करना है, चेक करो भाई, पाई को ऐसे ही रखना है। 0.02 मतलब क्या होगा, 25 टू 50 डिवाइड बाय होगा 100 इंटू पाई। चलो भाई यहाँ पे 52 हो जाएगा पाई बाय 2। चलो भाई नीचे क्या आ गया 2, ऊपर पाई, आपको मिलेगा आंसर 2। यही सम आपको देखने मिलेगा नीट के PYQ में, इसीलिए मैंने ये आपको सोल्व करवाया।
जेई वालों सुधर जाओ। देखा ना, नीट का पीवाईक्यू जेई में आया, मैंने जो बोला था वो करके दिखाया। चलो भाई, मेरा फेवरेट सम आया है, मेरा फेवरेट सम देख लो भाई। जेई 2021 का सम है। सेल्फ इंडक्टेंस दिया हुआ है L 200, ठीक है। रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। ये रहा वोल्टेज, एकदम इजी सॉल्यूशन करवा रहा हूं, 3T, ठीक है। और बच्चों आपको 4 सेकंड में एनर्जी स्टोर फाइंड करना है। अपना फेवरेट सम है, देख लो, बहुत ही मस्त सम है। वोल्टेज दिया हुआ है 3T, एकदम इजी कैलकुलेशन करवा रहा हूं। देख लो भाई, V इज इक्वल टू L इंटू DI/dt, है कि नहीं? अभी हमने बहुत बार यूज किया इसे। चल मेरे भाई, L इंटू DI, dt जाने दो सामने की ओर। इतना देख के आप लोग समझ गए होंगे कि यहां पे आएगा इंटीग्रेशन, है ना? देख लो, L की वैल्यू बताओ भाई कितना है वहां पे, 200। DI का इंटीग्रेशन होगा I, जो हमें फाइंड करना है। 3 बाहर निकल जाएगा। T का इंटीग्रेशन होगा T²/2। 4 सेकंड आपको लिमिट लेना है 0 से 4 तक। देखो भाई क्या होता है, यहां पे होगा 2I बच्चों, 3/2 बाहर निकाल लो। 4 यहां पे पुट करो, 4 का स्क्वायर 16, 0 पुट करो 0, ठीक है। अब बताओ, देखो 2 8 जा, देख 2 4 जा, 4 3 जा, ये करंट मिला आपको 12 एम्पियर। अब देखो कितना देर लगेगा, कुछ नहीं, एनर्जी स्टोर्ड होगा ½ Li², हाफ L आपको दिया हुआ है सेल्फ इंडक्टेंस, देख लो भाई 2, और I आपको मिला यहाँ पे गर्मा गर्म। कहीं पे स्क्रीनशॉट निकाल लेना, जेई नीट के लिए IMP है भाई। नीट वालों आपने इस तरह के सम सॉल्व भी नहीं किए होंगे। 2 कट हो गया, 12 का स्क्वायर होगा 144 जूल, 144 जूल, ठीक है कि नहीं? कहीं पे कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, उस तरह का ही सम है। नेक्स्ट देख मेरे भाई, ये है नीट 2019 का सम है। नीट 2019 800 टन दिए हुए हैं, एरिया है 0.05, परपेंडिकुलर है और फील्ड दिया हुआ है। अब मेहरबानी करके देखो भाई, मेहरबानी करके देखो, कोई परपेंडिकुलर है तो पहला एंगल होगा 0। मैंने बोला था परपेंडिकुलर लिखा हुआ है तो उसका एरिया वेक्टर उसके पैरेलल हो जाएगा। अब कॉइल को आप 90 डिग्री रोटेट कर रहे हो, क्यों सम करवा रहा हूं, समझ गया? ठीक है, विथ इन 0.1 सेकंड आपको फाइंड करना है EMF इंड्यूस्ड। चल मेरे भाई शुरू हो जा। EMF इज इक्वल टू ΔΦ/ΔT, ठीक है। ΔΦ मतलब क्या होगा, ठीक है, φ2 - φ1/ΔT। चल भाई, φ2 φ1 में से BA निकल जाएगा बाहर। फाई क्या होता है, BA cos थीटा। चल भाई, दूसरा एंगल लोगे आप लोग 90 डिग्री वाला, और पहला एंगल लोगे आप लोग 0 डिग्री वाला, सब वहां पे लिखा हुआ है। हम लोग फाइंड कर रहे हैं मैग्नीट्यूड भाई, ठीक है। चलो वैल्यू पुट करवाइए। B कितना है भाई, 5 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। एरिया आप लोग देख सकते हो 0.05, ठीक है, 0.05, और cos 90 होगा 0, cos 0 होगा 1। ये वैल्यू मिल गई आपको 1, ये आ गया आपका आंसर। ओके, डिवाइड बाय अभी हमको करना है 0.1 सेकंड, ठीक है। चेक करो भाई कितना होगा, 5 5 25, ठीक है। देखो 25, 5 5, इसके 2 0 हैं बच्चों, वो मैं कट कर रहा हूं तो यहाँ पे -7 बचेगा। इसका एक 10 ऊपर आएगा, प्लस हो जाएगा, 10⁻⁻6 बचेगा। और बच्चों यहाँ पे देख लो, नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं 800, तो हमको यहाँ पे n और ऐड करना होगा, तो 800 एक्स्ट्रा ऐड होंगे टर्न्स के। तो कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई बाय आखिर में आप 800 कर सकते हो। और 25 8 जा 200 होगा, 2 0 200 के, 2 0 इसके, 4 हो गए, ठीक है। अब देखो भाई 4 0 -6 के साथ एडजस्ट करोगे, -2 बचेगा। चेक करो भाई, 0.0 वोल्ट, 0.02 वोल्ट आपका आंसर आ गया, है कि नहीं? काम का सम जेई नीट दोनों के लिए। हाँ, अब सुन सुन सुन, ये नीट 25 का सम है, ठीक है। जेई में 2 बार है, ठीक है, जेई के अंदर 2 बार है। जेई वाला सम भी सॉल्व करवाना हूं, फिर तो भरोसा करोगे ना भाई। नीट जेई में सेम सम है, चेक कर लो भाई, ठीक है। आपको फाइंड करना है मेरे भाई VA - VB, VA - VB। अब सुन मेरे भाई, करंट है वो मेन करंट 2 एम्पियर है, ठीक है। अब ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे बच्चों इंक्रीजिंग लिखा हुआ है, मेहरबानी करके सुनो यार। इंक्रीजिंग मतलब प्लस लेना है, डिक्रीजिंग मतलब -1 एम्पियर पर सेकंड ये दिया हुआ है DI/dt। यहाँ पे किरचॉफ लॉ लेना है, किरचॉफ लॉ नहीं पता तो मैं सिखा रहा हूं, ठीक है। अगर लूप और करंट सेम डायरेक्शन में है तो आगे साइन आएगा माइनस। अगर लूप जिस बाजू है, करंट सामने आ रहा है लूप के, तो होगा प्लस। देखते हैं क्या होता है, ध्यान से देखो भाई। शुरुआत करना है A से, VA
ठीक है। अब देखो ए से बी की ओर जा रहे हैं, ये लूप है और करंट भी ए से बी की ओर जा रहा है, तो आपको लेना है माइनस। बच्चों इंडक्टर के लिए मेरे भाई होगा L इंटू डी आई बाई डी टी। ठीक है, ये वोल्टेज है इसीलिए यहाँ पे माइनस नहीं होगा, ईएमएफ नहीं है, वोल्टेज किरचॉफ्स वोल्टेज लो लगा रहे हैं। अब बच्चों देख लो यहाँ पे प्लस टर्मिनल से माइनस जा रहे हैं, तो माइनस आएगा 5 -5। अब बच्चों ओम्स लो लगाना है आपको, यहाँ पे माइनस IR इज इक्वल टू होगा VB। ठीक है, चलो भाई वैल्यू पुट करवाओ, VA माइनस, चलो L कितना है यहाँ पे 1 हेनरी। अब देखो di/dt है भाई 1 एम्पियर पर सेकंड, यहाँ पे होगा पॉजिटिव, तो यहाँ पे भी होगा 1 -5 माइनस, चलो भाई करंट की वैल्यू यहाँ पे है 2। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस कितना है मेरे भाई 2 ओहम इज इक्वल टू होगा, चल देख ले VB। ठीक है, चलो भाई आपको मिलेगा VA -1 -5 सुन 2 2 4 इज इक्वल टू VB। चलो भाई VA माइनस VB होगा, चेक करो -10 सामने जाएगा +10 वोल्ट। दिया गया आंसर। ज्यादातर बच्चे भाई ये एमसीक्यू छोड़ के आए थे या तो गलत करके आए थे, क्यों भाई? उनके पास सही गाइडेंस ही नहीं था कि कौन से एमसीक्यू सोल्व करने चाहिए। ये है जेई का सम 2 बार है, कोई भी करवा रहा हूं, डाउट है तो डाउट भी सोल्व कर लो भाई। देखो मैंने बोला था यहाँ पे di/dt दिया हुआ है -1 एम्पियर पर सेकंड, अगर माइनस ना दिया जाए तो बोलेंगे डिक्रीजिंग दिया जाए तो माइनस आपको लेना पड़ेगा, फिर बोलना मत। चलो भाई आपको VA -VB फाइंड करना है, मेहरबानी करके देख लो। हम ए से निकलेंगे बी की ओर जाएंगे, ये रहेगा आपका लूप। अब चेक करो, चलो ए से शुरुआत करो, डाउट है तो देख लो VA। और माइनस क्यों लिया भाई? क्योंकि लूप जा रहा है लेफ्ट साइड, करंट भी जा रहा है लेफ्ट साइड, माइनस ओहम्स लॉ IR। ठीक है, देखो भाई यहाँ पे भी करंट जा रहा है लेफ्ट साइड, लूप भी है, माइनस इन ब्रैकेट आएगा L इंटू di/dt। ठीक है, वहां पे di/dt प्लस था, यहाँ पे माइनस है, वो फिर आपको पुट करना है। अब बच्चों इस साइड जाओगे तो पहले प्लस है फिर माइनस है, वोल्टेज कम होगा -12 इज इक्वल टू आएगा VB, है कि नहीं? देख लो भाई, अगर जेई का सोल्व किया होता तो नीट वाले नीट का सम सोल्व कर पाते। चलो भाई करंट कितना है चेक करो भाई, 2 एम्पियर, नीट में भी 2 एम्पियर ही था 2। रजिस्टेंस कितना है भाई 12 है, वहां पे पढ़ो भाई, यहाँ पे आएगा 12। ठीक है, माइनस, चलो L की वैल्यू कितना है 6, यहाँ पे देखना di/dt मेरे भाई -1 लेना है, नीट में लेना था वहां पे प्लस, इतना फर्क रहेगा, -12 इज इक्वल टू VB। चलो भाई आंसर के बहुत ही नजदीक हैं, यहाँ पे होगा -24 सुन -6 -12 इज इक्वल टू VB। चलो भाई मेहरबानी करके ध्यान रखना, VA -VB कितना होगा देखो भाई, -12 -24 -36 +6 -30, सामने जाएगा मेरे भाई +30 वोल्ट। यह आ गया आपका आंसर +30 वोल्ट। आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, सबसे इजी कर दिया मैंने। चलो भाई ये है फिर से नीट का सम 2017 का। जेडब्ल्यू वाले अगर देख रहे हैं, जेई के लिए भी IMP सम है भाई। अ लॉन्ग सोलेनॉइड, ठीक है, डायमीटर ऑफ 0.1 मीटर, देखो 2 × 10⁴ टन्स पर मीटर, मतलब लेंथ आएगा मीटर, टन्स आएंगे 2 × 10⁴ एट द सेंटर ऑफ द सोलॉइड। अब ध्यान रखना भाई, इसके अंदर एक कॉइल रखा हुआ है 100 टन्स और उसकी रेडियस है 0.01 मीटर। ठीक है, मेहरबानी करके देखना। द करंट इन द सोलोनॉइड, करंट चेंज करना है सोलेनॉइड का, कोई गलती मत करना, 0 से 4 0.05 सेकंड में। इधर रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, रेजिस्टेंस दिया हुआ है कॉइल का 10 π² ओहम। द टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, कॉइल का चार्ज फ्लो आपको फाइंड करना है। चलो भाई मैंने थोड़ी देर पहले करवाया था, चार्ज का फॉर्मूला ΔQ इज इक्वल टू ΔΦ/R, करवाया था कि नहीं भाई? चलो ΔΦ मतलब क्या होगा? ΔΦ मतलब बच्चों आपको लेना है B इंटू एरिया, मैंने बोला था एरिया लेना है स्मॉल का। चलो भाई देख लो, B इंटू ए अपॉन रेजिस्टेंस। चलो भाई B आपको लेना है सोलेनॉइड का, चलो बोलिए कितना होगा, μ0 Ni/L। ठीक है, एरिया होगा मेरे भाई लूप का πr² लूप का, अपॉन रेजिस्टेंस आएगा लूप का, है कि नहीं? चलो आपको दिख रहा है उतना टफ नहीं है, एकदम इजी है। 4 π 10⁻⁻7 नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे है मेरे भाई, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स है सोलेनॉइड के, कितना होगा बताओ, 2 × 10⁴। ठीक है, चलो भाई यहाँ पे और हम एक n लिखना भूल गए, लेकिन ये नंबर ऑफ टर्न्स किसके हैं? बाहर हैं, ये रिंग के हैं,
ये नंबर ऑफ टर्न्स, बी को मैंने खोला था सोलोनॉइड के लिए, ये करंट लेंथ सब सोलोनॉइड का था मेरे भाई। अभी मैं करंट बोल रहा हूं ना, करंट है देख लो सोलोनॉइड का 4-0, सुन मेरे भाई 4-0 बोल रहा हूं, 4 अपो लेंथ है सोलोनॉइड का, ऊपर पढ़ लो 1 मीटर, ठीक है। यहाँ पे पाई को ऐसे ही रखो भाई, पाई। अब उसका रेडियस है रिंग का रेडियस बोल रहा हूँ, सोलोनॉइड का नहीं, यहाँ पे फंसना मत। रिंग का रेडियस है 0.01, मतलब 10⁻², वहां पे होगा स्क्वायर। अभी नीचे रेजिस्टेंस लिखना बाकी है लूप का, 10π², समझ गए होंगे। 10π² है तो पाई 2 बार, एक बार दूसरी बार π² के साथ कट हो गया, चेक कर ले मेरे भाई। ये -4 पावर, ये +4 पावर कट हो गया, चेक कर ले मेरे भाई। नीचे कितना बचा 2, चलो 4 जा 16, 2 जा 32, ठीक है। यहाँ पे बचेगा 32, ठीक है। अब देखो 32 बचेगा, पावर तो कट हो गया है। अच्छा यहाँ पे 10 है भाई, ठीक है, यहाँ पे देख लो, और एक 10 है, ठीक है। 10 ऊपर जाएगा, मतलब 10 आप डिवाइड बाई करोगे, यहाँ पे बचेगा 10⁻⁻8 कूलम, ठीक है। देख लो भाई, ओके। अब बच्चों यहाँ पे रिंग का एन हम फिर से भूल गए भाई, मल्टीप्लाई बाय रिंग का एन कितना होगा देख लो 100, तो जो आंसर आया वहां पे अभी भी 100 मल्टीप्लाई करना है। देखो रिंग के जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो बाहर होंगे, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर 32 10⁻⁻6 कूलम्ब, 32 माइक्रो कूलम। जे यूनिट के लिए कितना एम्पियर देख लो भाई, सॉल्यूशन स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देख लो मस्त सम है भाई, यही सम इस तरह का मैं जेई का भी करवा रहा हूँ, नीट 2014 का सम है बच्चों। देख लो भाई, PQR आपको एक रिंग दिया हुआ है, हाफ रिंग है, ठीक है। उसका रेडियस है, पढ़ो यहाँ पे R, तो बच्चों ये R होगा, ये भी R होगा, टोटल लेना है आपको 2R। अब देखना क्या हो रहा है भाई, आपको फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब कि EMF फाइंड करना है, वेलोसिटी है भी। मेहरबानी करके सुनो, EMF E इज इक्वल टू होगा BLV, ठीक है। अब देखो भाई, यही पढ़ने के लिए आप वीडियो देख रहे हो। यहाँ पे लेंथ बच्चों, इसका जो टोटल लेंथ होता है वो नहीं लेना है, टोटल लेंथ होगा πr, वो नहीं लेना है। यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ लेना है, शॉर्टेस्ट लेंथ जो होगा यहाँ से यहाँ तक 2R, इसीलिए तो मैं सम करवा रहा हूँ इंटू B, ठीक है भाई। यही चीज अभी मैं जेई में भी आपको पढ़ाऊंगा, तो आएगा आंसर 2R इंटू BB। आंसर आ गया, फिर भी मैं आगे पढ़ा रहा हूं। देख लो, आपको फाइंड करना है कौन सा एंड हायर पोटेंशियल पे होगा बच्चों। ये फाइंड करने के लिए इजी टेक्निक बता दूं आपको, F इज इक्वल टू लिखना है Q इंटू V क्रॉस B, ठीक है। देखो भाई, Q इंटू V क्रॉस B, लॉरेंस फोर्स का फॉर्मूला। Q ऐसे ही रखोगे भाई, वेलोसिटी ये नीचे की और लूप है वो मूव कर रही है, देख लो लिखा हुआ है फॉलिंग, तो V आएगा नीचे की और बच्चों -J, और B है वो यहाँ पे इनसाइड द पेपर है, तो आपको मिलेगा -K। सुन मेरे भाई, आंसर आ गया QVB, माइनस माइनस प्लस J क्रॉस KI, मतलब कि आपके चार्ज को प्लस के साइड फोर्स लगेगा, प्लस I मतलब राइट साइड, तो यहाँ पे सब प्लस चार्जेस जमा होंगे, प्लस मतलब हायर पोटेंशियल। आंसर आएगा R विल बी एट हायर पोटेंशियल। ये हायर पोटेंशियल वाला कंसेप्ट जब भी पूछा जाए तो F इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B से आप फाइंड कर सकते हो, चेक कर लो भाई। अब आएगा सेम एमसीक्यूज अभी जेई का 2 मिनट में, उसके पहले एक सोल्व कर लो PYQ का 2012 का, बहुत ही IMP एमसीक्यू है भाई, पढ़ो, बहुत ही IMP एमसीक्यू है। यहाँ पे I अगेंस्ट T का ग्राफ है, ठीक है। देखो इंडक्टेंस की बात हो रही है, इंडक्टेंस मतलब L होगा, ठीक है। अब देखो क्या फाइंड करना है, वोल्टेज वेरिएशन विथ टाइम। वोल्टेज लिखा हुआ है, EMF नहीं, वोल्टेज मतलब यहाँ पे होता है प्लस L इंटू DI/dt। मेहरबानी करके सुनो, L है वो कांस्टेंट होता है बच्चों। अब I और T का ग्राफ है वो लीनियर है, इसका स्लोप होगा वो कांस्टेंट होगा और पॉजिटिव होगा। यहाँ पे भी स्लोप कांस्टेंट होगा, स्लोप बोल रहा हूं लेकिन नेगेटिव होगा, ठीक है। देख लो भाई, एक ही ऐसा ग्राफ है जो कांस्टेंट है और पहले प्लस है फिर माइनस है, चेक कर लो। ये आ गया आपका आंसर। जबरदस्त एमसीक्यू है कि नहीं, चेक करो भाई, ये मैंने पूरा सॉल्यूशन करवा दिया, ठीक है। अब 2-3 सम है, पूरा वीडियो देख लो भाई, ठीक है। ये सम है बच्चों नीट के PYQ का, बहुत ही जबरदस्त सम है, देख ले मेरे भाई, ठीक है। अब सुन, ये सम है NCERT के एग्जाम्पल का, तो ये मैं क्यों करवा रहा हूं, समझ गए ना आप। देखो भाई, रेक्टेंगुलर लूप, स्क्वायर लूप, सर्कुलर और एलिप्टिकल लूप है, वो मूव कर रही है। सीधा देखो क्या फाइंड करना है, इंड्यूस्ड EMF है विल नॉट रिमेन कांस्टेंट, किसमें कांस्टेंट रहेगा,
मैं आपको कांस्टेंट नहीं रहेगा, रहेगा सब पढ़ा दे रहा हूं। चलो भाई, ये है स्क्वायर, ये है रेक्टेंगल, ये है सर्कल, ये है एलिप्टिकल। मेहरबानी करके देखो भाई, ठीक है, कौन सा कंसेप्ट आ रहा है बच्चों। स्क्वायर लूप जब एंटर होगा फील्ड में तो उसमें जो फ्लक्स का चेंज होगा इक्वल होगा, यहाँ पे भी इक्वल होगा, यहाँ पे देख लो भाई इक्वल नहीं होगा, यहाँ पे इक्वल नहीं होगा। तो ईएमएफ इन दो में कांस्टेंट नहीं रहेगा, इन दो में रहेगा। कुछ भी पूछा जाए उस तरह से आप जवाब टिक कर सकते हो। क्या आंसर आएगा भाई, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विल नॉट रिमेन कांस्टेंट। तो आंसर आएगा सर्कुलर और एलिप्टिकल में कांस्टेंट नहीं रहेगा। किसमें कांस्टेंट रहेगा, तो स्क्वायर और रेक्टेंगल। ठीक है, देखो भाई इस तरह के सम सोल्व करने चाहिए नीट वालों, जेई वालों। जेई 2025 का सम है, मैंने क्या बोला था, शॉर्टेस्ट लेंथ लेना है, मतलब आपको ए और ई के बीच का डिस्टेंस लेना होता है। बच्चों ये 90 डिग्री है, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 10 सेमी है, ये 10 सेमी है। तो बच्चों ये जो लेंथ है इतना ही ये होगा कि नहीं, ये लेंथ होगा 10√2 सेमी। देख लो आगे जो मैंने कराया तो बोला था ना सम आगे और एक में पढ़ाऊंगा। मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों 1/√2 टेस्ला। ठीक है, ये मूव हो रही है राइट साइड 10 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से। आपको ईएमएफ फाइंड करना है। कंसेप्ट आएगा मेरे भाई, अभी मैंने बताया ईएमएफ इज इक्वल टू BLV, है कि नहीं। चलो भाई, मैग्नेटिक फील्ड कितना है वहां पे देखो 1/√2। एनटीए इस तरह के कंसेप्चुअल सम पूछता है भाई। देखो नीट वालों, आपने ये सम देखा भी नहीं होगा, सोल्व भी नहीं किया होगा। ठीक है, लेंथ है 10√2 सेमी, मेहरबानी करके देख 10√2 सेमी मतलब 10⁻² आएगा। और वेलोसिटी है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। 10 सेंटीमीटर पर सेकंड मतलब कितना होगा, 0.1 मीटर पर सेकंड। देख लो आंसर आ गया, √2 कट। ठीक है, ये 10 इसे दे दो, ये हो जाएगा 1, 10⁻² वोल्ट। यहाँ पे मांगा है मिली में, मिली के लिए आपको यहाँ पे और एक जीरो खींचना पड़ेगा, 10 मिली वोल्ट। यहाँ गया आपका आंसर 10 मिली वोल्ट। स्क्रीनशॉट निकालो भाई, इससे आगे भी कुछ नहीं है। लास्ट सम फाइनली बच्चों में पहुंच गए हैं। देखो अभी मैंने जो पढ़ाया कितनी मेहनत से मैंने शॉर्ट आउट किया हुआ है, देख लो भाई। नीट का जो सम कराया फिर बोला मैंने ये सम, ठीक है, एग्जाम्पल का है, ये वाला है। अब यही सम JEE 25 में रिपीट हुआ ग्राफ के साथ। अब आप कान पकड़ो भाई, क्योंकि इस तरह से मैंने एमसीक्यू अरेंज किए हुए हैं, कुछ रैंडम या तो फालतू नहीं है। रेक्टेंगुलर लूप है, अभी मैंने पढ़ाया, ठीक है, ये मूव हो रही है। इंड्यूस ईएमएफ फॉर टाइम का ग्राफ काम आ गया ना। रेक्टेंगुलर लूप है तो ईएमएफ कांस्टेंट रहेगा मेरे भाई। यह गया आंसर। आपको मजा आ गया होगा कि क्या सम है, क्या जबरदस्त कंसेप्ट है। देख लो भाई, ये थे टॉप 40 सम। सही में वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी कभी कमेंट करो, लाइक करो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सभी चैप्टर्स के इस तरह के सम में रखने वाला हूं, जेई हो या तो नीट हो, इसके बाहर सम नहीं होगा। हर साल ये चीज आपको काम आएगी।